हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ओवरहेड्स के बारे में। आज हम ओवरहेड का अपॉर्चनमेंट हम स्टडी करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये सीएमए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सब है। हम क्या करने जा रहे हैं, सीएमए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस। सीएमए इंटर ग्रुप 1 कॉस्टिंग का हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ओवरहेड्स का क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा। ओवरहेड्स को हम कैसे स्टडी करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारे के बारे में डिस्कस करेंगे हम। और ओवरहेड को हम ऑलरेडी कंसेप्ट में बता चुके हैं कि व्हाट इज द ओवरहेड एंड ओवरहेड को हम अपॉर्चनमेंट कैसे करते हैं। तो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर सेड टू बी ओवरहेड। सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड कहा जाता है। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस हो गया। दूसरी बात है, हमारे पास क्या करते हैं, अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड। अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड, अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या होता है, एक हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट होता है, सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हमारे जो कॉस्ट होता है, सपोज कीजिए ए बी सी, और यहाँ पे S1 और S2 सर्विस डिपार्टमेंट है। तो हमारा ये डायरेक्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन ये हेल्प करता है, ये ओवरहेड्स है। तो इसकी कॉस्ट को हमें ए में बांटनी है। ये एक S1 और S2 खर्च क्यों होता है, ए बी सी के लिए खर्च होता है। तो इसकी खर्चेज को हम बी में बांटेंगे, इसकी खर्चेज को हम सी में बांटेंगे, फिर इसकी खर्चेज को ए में बांटेंगे, इसकी खर्चेज को बी में बांटेंगे, इसकी खर्चेज को सी में बांटेंगे, और तब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालेंगे। अब ये निकालने का तरीका है, एक तो है स्टेप डायरेक्ट मेथड आप निकाल दीजिए। दूसरा है स्टेप मेथड, और तीसरा है रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है ना। अब इसमें भी तीन तरीका है। इसको एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, और सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड होता है, और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और एक होता है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हम ये सारे के बारे में आज स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आपकी बुक ने बताया, मैं मेथड समझाते जाऊंगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है। अब हम इसकी मेथड तो बहुत अच्छे से क्लास में बताई हुई है, जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन। अब फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब वो कौन कौन सा है, P1 P2 P3 है। 2 सर्विस डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 और S2। द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड इंफॉर्मेशंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द मंथ ऑफ दिस। ये सारे ओवरहेड्स है, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ये P1 P2 P3 में एरिया कितना लिया, नंबर ऑफ वर्कर क्या है, वेजेस क्या है, प्लांट वैल्यू क्या है, स्टॉक वैल्यू क्या है, हॉर्स पावर क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब ये आपको क्या क्वेश्चन में करा, एलोकेट द ए पोर्शन ऑफ द ओवरहेड्स अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट सुटेबल बेस। जैसे उन्होंने क्या कहा, कहने का मतलब, रेंट का एक्सपेंडिचर 6000 हुआ है, तो इस रेंट को हम P1 में कितना करेंगे, इस रेंट को हम P2 में कितना करेंगे, इस रेंट को हम P3 में कितना करेंगे, इस रेंट को S1 में कितना ले जाएंगे, इस रेंट को हम S2 में कितना ले जाएंगे। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारे पास 3600 है,
तो रिपेयर मेंटेनेंस को S1 में P1 में कितना ले जाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस को P2 में कितना ले जाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस को P3 में कितना ले जाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस को S1 में कितना ले जाएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस को आपको S2 में कितना ले जाएंगे, ये सारी एक्सप्लेन करनी है। फिर जैसे डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजर, ये सारे को हम किस में कितना ले जाएंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको बताएगी। अब सुनिएगा, अब इसको बताने का, इसको बताएगा क्या है, तो हम एक सुटेबल आपको बेस मानते हैं, जो क्लासेस में हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ। रेंट जो होता है हम एरिया पे हम करते हैं, रेंट एरिया पे, एरिया को बेस मानकर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब रेंट को मान लीजिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ आपको, रेंट बेस्ड ऑन एरिया, बेस्ड ऑन एरिया, हम एरिया के बेस पे निकालेंगे, ठीक है ना। अब आपको टोटल एरिया कितनी है, टोटल एरिया आपके पास कितनी है, आपको यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 270 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 80 है। तो टोटल एरिया आपको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस 300 प्लस 270 प्लस 150 प्लस 80, यहाँ पे 1200 हो गया। ये टोटल एरिया आपको 1200 हो गया। अब हमें क्या करनी है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट इन P1, P2, P3, S1 एंड S2 कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम देखिएगा। तो P1 डिपार्टमेंट में हम कैसे लिखेंगे, P1 टोटल रेंट हमारे पास 6000 है, एक कितना में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 1200 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जबकि इसका है 400। P1 का क्या एरिया है, P1 का एरिया कितनी है, 400 है। टोटल रेंट हमें 600 डिवाइड 6000 है, और 6000 को 1200 के रेशियो में डिवाइड करनी है, 1200 के रेशियो में। तो 6000 डिवाइडेड बाय 1200 दैट इक्वल टू 5 इंटू 400 दैट इक्वल टू 2000। रेंट हमारा किसको बियर करना पड़ेगा, ये P1 को बियर करना पड़ेगा। उसी तरह P2 को क्या करेंगे, 6000 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 300 दैट इक्वल टू 5 इंटू 300। तो ये हो जाएगा 1500, किसको बियर करना पड़ेगा, 1500 बियर करना पड़ेगा, P2 को बियर करना पड़ेगा। इसी तरह P3 में कितना हो जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 270, तो 5 इंटू 270 कितना आ जाएगा आपको, 270 इंटू 5 हम करेंगे तो 1350 हो जाएगा ये। उसी तरह हम S1 में ब्रेक करेंगे तो S1 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 तो सब में आ जाएगा, क्योंकि 6000 डिवाइडेड बाई 1200 ये तो हमेशा सब में 5 आएगा, 5 आएगा। अब क्वेश्चन है कि 1200 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपका कितनी है एरिया, टोटल एरिया 1200 है, इसीलिए हम 12 से डिवाइड करें। S2 में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 150, S3 में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 80, तो ये 750 हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा, ये 80 इंटू 5 400 ये हो जाएगा। अब ये सबको जो जोड़ेंगे, सबकी एरिया जो जोड़ेंगे वो कितना होना चाहिए, ₹6000 होना चाहिए, 6000 होनी चाहिए। अब आप ऐड कीजिए, आपको 1350 प्लस 750 प्लस 400 प्लस 1500 प्लस 2000, ये वो 6000, ये सबका सम कितना आ गया, 6000 आ गया। अब ये 6000 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। अब दूसरी बात, यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को मुझे ब्रेक करना है, तो डेप्रिसिएशन को कैसे ब्रेक करेंगे, देखिएगा।
अब डेप्रिसिएशन का आपका सुटेबल बेस क्या हो सकता है, जैसे रेंट आपको जो जितना ज्यादा एरिया यूज किया उसके लिए उतना ज्यादा एरिया रेंट देना पड़ेगा, जो कम एरिया यूज करेगा कम रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि आपको टोटल आपको 6000 रेंट दे रहे थे, ये उस 6000 रेंट में P1 भी था, P2 भी था, P3 थी, S1 भी था, S1 भी था, S2 भी था। अब आपको नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे अब आया तो रिपेयर आ गया, तो रिपेयर की खर्च 3600 है। अब रिपेयर क्या चीज का होगा, प्लांट का होगा, वैल्यू ऑफ प्लांट होगा, वैल्यू ऑफ प्लांट, रिपेयर आपका वैल्यू ऑफ प्लांट पे होगा, क्योंकि प्लांट को ही आप रिपेयर मशीनरी को ही रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिपेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ repair is distributed on the basis of value of plant, value of प्लांट के बेसिस पे। अब देखिएगा, अब टोटल प्लांट वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल प्लांट वैल्यू, अब देखिएगा यहाँ पे 72,000 है, यहाँ पे 54,000 है, यहाँ पे 48,000 है, यहाँ पे 6,000 है, यहाँ पे 0 है, तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 54 प्लस 48 प्लस 6, ये हो जाएगा 1,80,000, ये हो जाएगा। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर P1, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर P1, तो क्या लिखेंगे हम, देखिएगा टोटल 3600 का खर्चा है, इसमें 1,80,000 इंटू P1 में क्या प्लांट की वैल्यू था 72,000। अब देखिएगा 3600 डिवाइडेड बाय 1,80,000, अब ये होगा 0.02, 72,000। अब आपका 72,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, अब आपका ये हो जाएगा 1440। अब रिपेयर मेंटेनेंस फॉर P2, अब ये तो सब में कॉमन होगा, ये सब में कॉमन होगा, अब इसकी वैल्यू कितना आएगा 0 पॉइंट कितना, तो आपको 0.02 इंटू हमने कितना जोड़ा था, ये 54,000 जोड़ा था, तो 54,000, क्योंकि सेकंड में तो 54,000 है ना, तो 54,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 54,000 इंटू दिस, तो हो जाएगा 1080। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ P3 लिखेंगे, P3, तो P3 का कितना हो जाएगा बताइए, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका आ जाएगा, तो 0.02 इंटू आपको 48,000, तो 48,000 में कितना हो जाएगा इंटू 48,000, 960 हो जाएगा, 960। अब आपको S1 हो जाएगा, S1 0.02 इंटू S1 में कितना था 6,000 था, तो यहाँ पे 6,000, तो इंटू 6,000, तो ये 120 हो जाएगा 120। ES2 में यहाँ पे क्या था 0 था, ये 0 था, तो 0.02 इंटू 0 दैट इक्वल टू 0, ये आपको 3600 आनी चाहिए, ये टोटल ऐड करके कितना आनी चाहिए 3600 आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आप कैसे आ जाएगा 120, 960, 1080, 1440, ये 3600 आ गया, सबका सम कितना आ गया 3600। एग्जैक्टली इसी तरह हम किसको ब्रेक करेंगे अब डेप्रिसिएशन को, तो डेप्रिसिएशन भी हम किस पे ब्रेक करेंगे, डेप्रिसिएशन एरिया का तो नहीं लगता है, वर्कर का डेप्रिसिएशन नहीं होता, वेजेस का डेप्रिसिएशन नहीं होता है,
डेप्रिसिएशन दो चीजों का हो सकता है, एक तो प्लांट की हो सकती है या तो स्टॉक का हो सकता है। तो प्लांट का डेप्रिसिएशन जनरली होता है यहाँ पे प्लांट का। तो प्लांट की जो डेप्रिसिएशन है वो भी आप इसी रेशियो में ब्रेक कर दोगे आप, यही आपका टोटल हो जाएगा प्लांट का डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। प्लांट का डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन आपको हम ब्रेक करेंगे, हम कैसे ब्रेक करेंगे, अब आपको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन द प्लांट, आपकी बुक ने किस पे किया है, बुक ने आपको प्लांट पे किया होगा डेप्रिसिएशन को भी, डेप्रिसिएशन प्लांट वैल्यू पे। अब डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। तो प्लांट में हमारे का वैल्यू क्या है, प्लांट की वैल्यू को सबको ऐड करेंगे। तो 72 प्लस 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 ये करने पे टोटल कितना आ गया था, 1,80,000, ठीक है ना। तो P1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, P1 डेप्रिसिएशन ऑफ P1, डेप्रिसिएशन ऑफ P1। तो टोटल 2700 को हम ब्रेक करेंगे 1,80,000 में इंटू 400, तो आपको कितना हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 1,80,000, तो ये हो जाएगा 0.015 इंटू 400, तब आपको कितना हो जाएगा इंटू 400 आपका 0.015। अब एक बार और हम करते हैं, 2700 डिवाइडेड बाई 1,80,000, 015 इन 2700, यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह हम यहाँ पे दूसरे को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2700 यहाँ पे आ जाएगा, 400 नहीं होगा, सॉरी, ये आपको 72,000 होगा, यहाँ पे 72,000, क्योंकि 72,000 P1 के लिए है ना, P1 के लिए 72,000, तो यहाँ पे 72,000, तो आपका आ जाएगा इंटू 72,000, कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा यहाँ पे 1080। अब डेप्रिसिएशन ऑफ P2, तो यहाँ ये तो कॉमन रहेगा सब में, अब वो कॉमन की वैल्यू कितनी आई है, इतना आ गया, तो 0.015 इंटू दूसरे में कितनी है 54,000 है, तो 54,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये अगर सपोज कीजिए P3 में करेंगे तो 0.015 इंटू तीसरे में कितनी है 48,000 से करेंगे, और ये आपको S1 में कितना हो जाएगा, आपको 6,000, 0.015 इंटू 6,000 हो जाएगा, और ये आपको S2 में कितना हो जाएगा 0.015 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे देखिए, आप इसको जब आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इंटू 54,000, तो करेंगे यहाँ पे 810 हो जाएगा, इंटू 48,000 ये 720 हो जाएगा, इंटू 6,000 तो ये 90 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे तो 2700 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2700। अब 2700 होगा 90 720 810 1080 2700 होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे ब्रेक किया है, उसको बेस में बताता हूँ, आप लोग खुद इसी तरह कर लीजिएगा, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे बेस। अब सुनिए, अब मान लीजिए लाइटिंग है, लाइटिंग को कैसे कीजिएगा? तो लाइटिंग आपको क्या होता है, लाइटिंग एक होता है पावर, यहाँ पे पावर, तो पावर हमेशा हॉर्स पावर पे होता है, पावर हमेशा किस होता है, हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर, अगर मशीन की हॉर्स पावर। और लाइटिंग जो होता है, लाइटिंग तो नंबर ऑफ वर्कर, वेजेस, वैल्यू प्लांट, एरिया पे हो जाएगा, लाइटिंग एरिया पे। तो इसका बेस हो जाएगा एरिया। सुपरविजन, अब जो जितना सुपरविजन में खर्च लगेगा, तो जितना ज्यादा वर्कर होगा इस पे सुपरवाइज करेगा, तो नंबर ऑफ वर्कर पे हो जाता है, नंबर ऑफ वर्कर पे। और फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक वैल्यू पे होगा, ये किस पे होगा, स्टॉक वैल्यू पे होगा, स्टॉक वैल्यू पे होगा। ईएसआई कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन आपको दिया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा, तो वो कितना होगा, ये आपको वेजेस पे होगा, कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे वेजेस पे होना चाहिए, वेजेस पे। अब पावर का क्या होना चाहिए, हर्स पावर पे होना चाहिए, हर्स पावर पे होना चाहिए। तो इसी के बेस पे आपके बुक ने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, लाइटिंग एरिया पे किया हुआ है, सुपरविजन आपको नंबर ऑफ वर्कर पे किया है, फायर इंश्योरेंस स्टॉक वैल्यू पे किया है, एएसआई वेजेस पे किया गया है, पावर हर्स पावर पे किया गया है। तो ये कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो तो मैं 3-4 करके बता दिया, और आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्राइमरी या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। दिस इज सेड टू बी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है ना बेटा? तो ये तो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब दूसरा इलस्ट्रेशन में आपको देखता हूं, यहाँ पे क्या है, स्टेप मेथड। अब देखिएगा, सबसे पहले स्टेप मेथड में होता क्या है, आपको देखिएगा स्टेप मेथड। यहाँ पे सपोज कीजिए P1, P2, P3, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 और S2, ये सर्विस डिपार्टमेंट। अब क्या होता है, स्टेप मेथड क्या करता है कि एक जो सर्विस डिपार्टमेंट है ना, वो अपना सर्विस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता ही है, और साथ साथ सर्विस डिपार्टमेंट को देता है, लेकिन लेता नहीं है। तो इसको कहेंगे मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर, मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर डिपार्टमेंट। तो ये क्या करता है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है। सबसे पहले उसको हम एलोकेट करेंगे, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद कौन सा है उसको करेंगे, फिर उस तीसरे में कौन सा है उसको करेंगे। ठीक है ना बेटा? तो 3 टाइप की सर्विसेज डिपार्टमेंट को हमको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन्युफैक्चर कंपनी हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैब्रिक्स एंड असेंबल्स, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। और 3 सर्विस डिपार्टमेंट एज स्टोर्स, टाइम, ऑफिस, मेंटेनेंस। स्टोर भी सर्विस डिपार्टमेंट है, टाइम ऑफिस भी और मेंटेनेंस भी। आप सुनिएगा, स्टोर में आपको स्टोरमैन काम करता है, जो आपको जो कोई गुड्स की आवश्यकता होती है, चाहे कोई आपको रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, स्टोर में जाकर लेते हैं। टाइम कीपिंग मशीन क्या होता है, टाइम कीपिंग मशीन एक मशीन होता है जिसमें ईच एंड एवरी एम्प्लॉय जाता है और आपको थम्स लगाता है, और उसको टाइम नोट होता है कि आप कितने बजे अपने ऑफिस में आया और कितने बजे ऑफिस से गए। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी का मेंटेनेंस होता है, प्लांट एंड मशीनरी का मेंटेनेंस होता है। बात को समझिए। अब आपको इसमें क्या करना है, चारों पांचों का एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आप तो जानते हैं कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम ब्रेक करते हैं ओवरहेड में। वही इसी को अपोर्शनमेंट कहा जाता है, इसी को एलोकेशन कहा जाता है, इसी को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है। अब अपोर्शन इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है, स्टेप मेथड क्या करता है कि सबसे पहला आप फाइंड आउट कीजिए कि मैक्सिमम
सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, अब सुनिए। तो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, अब देखिए हम देखेंगे स्टोर को किस पे बांटते हैं, दूसरी बात टाइम कीपिंग मशीन को किस पे बांटेंगे, कीपिंग मशीन को, और उसके बाद मेंटेनेंस को किस पे बांटेंगे, मेंटेनेंस। तो हमारे पास जितने भी इम्प्लॉइज है, जितने भी इम्प्लॉइज है सारे अपने थंब लगाएंगे स्टोर की टाइम कीपिंग मशीन पे, तो ये आपको होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे होता है। स्टोर जो होता है वो नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन, अब कितने बार कोई जाके स्टोर में आपको कहता है कि ये पैसा ये दो वो दो, तो नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन पे होता है। ये होता है नंबर ऑफ, इस सारी कंसेप्ट में ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ है, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन पे होता है, नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन। और ये होता है आपको मशीन आवर पे होता है, जो जितना मशीन चलेगा वो रिपेयर की आवश्यकता पड़ेगी। अब सुनिए एकदम अच्छे से समझिए। अब हम मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर हम किसको मानेंगे, मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर हम किसको मानेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिसकी जो बेसेज है जो सबसे मैक्सिमम दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया उसको मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर मानेंगे, जिसकी जो बेसिस है जो सबसे मैक्सिमम दिया हुआ है उसको मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर मानेंगे। तो सुनिएगा, ये टाइम कीपिंग जो मशीन है, टाइम कीपिंग जो मशीन है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे डांटते हैं, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो यहाँ है फैब्रिक के लिए भी दिया हुआ है, असेंबली के लिए दिया हुआ है, स्टोर के लिए भी दिया हुआ है, टाइम ऑफिस के लिए दिया हुआ है, मेंटेनेंस के लिए भी दिया हुआ है। इसका मतलब कि टाइम कीपिंग मशीन की यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी करता है, सारे सर्विस डिपार्टमेंट भी करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम कीपिंग मशीन को बांटेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रोपोर्शन है सब में है, सब में है, इसीलिए टाइपिंग मशीन को मैक्सिमम परमिसिबल मानेंगे। दूसरा, अब दूसरा जो होता है हम स्टोर और ये, तो नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन हमारे पास फैब्रिक में भी है, असेंबली में भी है, टाइम कीपिंग में नहीं है, स्टोर में भी नहीं है, लेकिन आपको मेंटेनेंस में है। तो इसका मतलब स्टोर 3 में बढ़ सकता है, 3 में बढ़ सकता है, तो ये 2 नंबर में आ जाएगा। अब मेंटेनेंस का सिर्फ आपको मशीन आवर जो है आपको एक पे दो ही पे दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, तो इसलिए मेंटेनेंस को सबसे लास्ट में बांटेंगे, सबसे लास्ट में बांटेंगे। तो मान लिया जाए इसको मैंने बोला P1, इसको बोला मैं P2, इसको बोला मैं S1, S2, S3। तो यहाँ पे मानो मैं S1 इसको बोल देता हूँ, S2 सेकंड में ये, S3 ये। अब आपको एपोर्शनमेंट कैसे करेंगे सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले इसको मिटाता हूँ मैं आपको, फिर मैं लिखता हूँ एपोर्शनमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा P1, फिर लिखा यहाँ पे P2, फिर लिखा यहाँ पे S3 लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने S2 लिख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया S1। आपने यहाँ पे मैंने एजम्पशन लिया था, इसको माना था P1, इसको माना था P2, इसको माना था S1, इसको माना था S3, इसको माना था S3, इसको S2। अब इसमें क्या है, फैब्रिक का 24,000 है, यहाँ पे 16,000 है। अब आपको S3 मेंटेनेंस ये पे 3,000 है, और टाइम ऑफिस यहाँ पे 4,000 है, और स्टोर 5,000 है। तो सबसे पहले हम इसको बांटेंगे, टाइम कीपिंग को बांटेंगे, टाइम कीपिंग को बांटेंगे 4,000, और 4,000 की इसकी प्रोपोर्शन में बांटेंगे। कौन से प्रोपोर्शन में, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बेस क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे बांटेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे। अब सुनिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना होगा,
टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितनी हो जाएगी, सुनिएगा। तो 40 प्लस 30 प्लस 20, टाइम वाले को छोड़ देंगे क्योंकि टाइम अपना सर्विस अपना ही में क्या लेगा वो 10। तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 50 100 हो जाएगा 100। अब आपको S1 मैंने जैसे टाइम ऑफिस टू P1, टाइम ऑफिस टू P1 में कैसे जाएगा, अब सुनिएगा बेटा। अब आपको टोटल टाइम ऑफिस का कितना 4000 है, तो यहाँ पे 4000, इसकी रेशियो क्या है आपको 100। ये क्या है P1 का, सबसे पहले 40 है तो यहाँ पे 40 से कर देंगे, ठीक है। तो 40 इंटू 40 दैट इक्वल टू 1600। अब आपको टाइम ऑफिस के बाद यहाँ पे P2, यहाँ पे टोटल 4000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये कितनी है, दो में 30 है, तो आपको 40 इंटू 30 दैट इक्वल टू 1200, ठीक है ना। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे S2 में देख लीजिए, S2 कितना बढ़ जाएगा, S3 देख लीजिए, S3 इसको माना गया 10, तो 4000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, तो 40 इंटू 10 दैट इक्वल टू 400। अब आपको S3 में हो गया, अब आपको S2 में देखिएगा, S2 में तो 4000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू S2 में कितना था 20, यहाँ पे 20, तो 40 इंटू 20, तो आपको यहाँ पे 800 हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना 4000 होने चाहिए क्योंकि 4000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे 1600 प्लस 1200 प्लस 400 प्लस 800, आपके पास 4000 हो गया। अब सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास आया 1600, यहाँ पे हमारे पास आया 1200, यहाँ पे हमारे पास आया 400 और यहाँ पे हमारे पास आया 800। अब हमारे पास हम ये आ गया 5800। अब माइनस 5800 को करेंगे तो ये होगा आपको 3 पे, किस पे, नंबर ऑफ स्टोर इक्विजिशन पे, स्टोर इक्विजिशन पे। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना करेंगे, नंबर ऑफ स्टोर इक्विजिशन। तो क्योंकि S1 क्या है, स्टोर का खर्च है, स्टोर को मैंने रिप्रेजेंट किया है S1, तो स्टोर आपका कितना है, नंबर ऑफ स्टोर इक्वेशन, ये और ये, तो कितना बांटेंगे 24 प्लस 20 प्लस 6, तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे P1 के केस में कितना हो जाएगा, टोटल पैसा 5800 है, 5000 पहले, 800 यहाँ से आ गया, 5000 पहले और 800 S1 से आ गया, S1 से 800 आया जो यहाँ पे लिखा गया ना बेटा। अब देखिएगा, तो P1 डिपार्टमेंट में 5800 डिवाइडेड बाई कितना 50 इंटू पहला क्या था 24, तो ये आपका 24 हो जाएगा। P2 में कितना हो जाएगा 5800 डिवाइडेड बाई 50 इंटू ये कितनी है 20 है, 20 हो जाएगा। और ES3 में कितना हो जाएगा 5800 डिवाइडेड बाई 50 इंटू, अब आपको ये 6 है मेंटेनेंस, S3 आपको 3 है। अब आपको यहाँ पे सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5800 डिवाइड 50, तो 116 आ गया इंटू 24, तो 2784 आ जाएगा यहाँ पे इंटू 20, 2320 हो जाएगा।
और यहाँ पे इंटू 3, अब 348 हो जाएगा, यहाँ 348। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 48 2320 प्लस 2784, ये 5800 होना चाहिए। 5800 डिवाइड 50 इंटू 24, 2784 इंटू 20, 2320 इंटू 348 प्लस 2320 प्लस 2784 5452 54। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, मैंने 3 लिखा था, यहाँ पे ये गलत लिखा था। ये 6 है ना बेटा, ये 6 है ना, तो यहाँ पे 3 गलत हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ इंटू 6 करोगे तो 696 हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, 696 प्लस 2320 प्लस 2784 5800 हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया 2784, तो P1 आपका 2784। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन, तो 2784 हो जाएगा, 2784 2320 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 696। अब तीनों को ऐड करेंगे, 3000 प्लस 400 प्लस 696, 4096 आ गया यहाँ पे 4096। अब माइनस 4096 करेंगे, तो ये जो 4096 करेंगे ना सिर्फ इस पे करेंगे, 24 और 16 में करेंगे, तो 2400 प्लस 1600। क्यों करेंगे ये 24 और 16? क्योंकि मेंटेनेंस जो होता है, ये मेंटेनेंस अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। S3 किसको माना गया है, मेंटेनेंस माना गया है। मेंटेनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम मशीन आवर पे बेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीन आवर हो जाएगा, तो मशीन आवर का रेशियो यही है 24 और 16। तो इसको लिए हम क्या करेंगे 24 प्लस 16 दैट इक्वल टू 40। अब आपको 4096 को P1 में करेंगे, 4096 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 24, और P2 में करेंगे 4096 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 16, 4096 डिवाइड 40। अब ये जो आया इंटू हम करेंगे 24, तो 2457.6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2457.6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 2457.6 और ये हो जाएगा इंटू 16, तो 16, ये हो जाएगा 1638.4, तो ये हो जाएगा 1638.4। अब आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 और P2 का खर्च पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमने टाइम कीपिंग को ब्रेक किया, उसके बाद स्टोर को ब्रेक किया, इसके बाद आपको मेंटेनेंस को ब्रेक किया। टाइम कीपिंग को ही सबसे पहले क्यों, क्योंकि टाइम कीपिंग को नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे किया जाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय में सबका दिया हुआ है, सबका।
ठीक है ना। अब उसके बाद स्टोर को ही क्यों, क्योंकि स्टोर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 P2 को भी दिया हुआ है, साथ साथ मेंटेनेंस को भी दिया हुआ है, लेकिन मेंटेनेंस नंबर ऑफ मशीन आवर पे होगा। मेंटेनेंस का सिर्फ 2 रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो P1 के लिए दिया हुआ है, एक रेशियो P2 के, इसीलिए सबसे लास्ट में हम मेंटेनेंस को ब्रेक किया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, स्टेप मेथड में करते हैं। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में लिखा हुआ है आपके बुक ने कि हमने टाइम कीपिंग को क्यों रखा, और उसके साथ इन्होंने सॉल्यूशन बताया। और सॉल्यूशन बताने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3082, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे ये हमने बांटा, सबसे पहले 4000 को बांटा टाइम इसको, फिर इसको बांटा, फिर 4096 को बांटा। ठीक है ना। अब चलिए, अब हमारे पास आ जाता है ये रेसिप्रोकल मेथड। अब रेसिप्रोकल मेथड में हमारे पास 3 मेथड होता है। आज तीनों मेथड को अब नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।